बहुत अजमत वाली खातून थी हजरत राबिया बसरिया, बड़ी आला। ख्वाजा हसन बसरी उनकी तारीफ करते थे। ख्वाजा हसन बसरी फरमाते हैं, मैं एक दिन तकरीर कर रहा था तो पीछे पर्दे के पीछे औरतें भी सुन रही थी, तो मैंने तकरीर में कहा कि रब करीम के दरवाजे पे दस्तक देते रहा करो, दस्तक देते रहोगे तो एक न एक दिन दरवाजा खुल जाएगा। तो कहते हैं तकरीर अभी मैं कर ही रहा था कि पीछे से खातून बोल पड़ी, हसन बसरी इजाजत हो तो कोई बात करूं? तो मैंने कहा पाक बीबी कर लो। कहने लगी क्या दर्श दे रहे हो कि अल्लाह के दरवाजे पे दस्तक दो, कभी न कभी खुल ही जाएगा। कहा हाँ। कहने लगी मुझे ताज्जुब हुआ है तेरी बात सुन के। आपको क्यों ताज्जुब हुआ? कहने लगी वो खातून मार्फत इलाही के उस मकाम पे थी। कहने लगी हसन बसरी पहले ये बता, रब करीम का दरवाजा कभी बंद भी हुआ है? खुलवाएंगे तो उसको ना जो पहले से बंद होगा, और जो खुला हुआ है, जो खुला हुआ पिछली राती रहमत रब दी करे बुलंद आवाजा, बख्शिश मंगन वाले कारण खुला जे दरवाजा। फरमाया कभी बंद भी हुआ है? हजरत बीबी राबिया बसरिया सारी रात इबादत करती, सारी रात रब रब करती और फरमाया करती थी मेरा रब। लोगों ने कहा अम्मा तू किस मकाम पे पहुंची है? तो फरमाने लगी मैं इस मकाम पे पहुंची हूं कि कबूलियत मेरी दुआओं के करीब आ गई है, कबूलियत मेरी दुआओं के करीब आ गई है। अभी मैं पूरी दुआ नहीं मांगती, खुदा की रहमतें पहले बरसना शुरू हो जाती है। आप गई हुई थी हज करने, हज से वापस तशरीफ लाई, तो जिस दिन आप वापस पहुंची ना बसरा में, आपका ऊंट फौत हो गया। कुछ लोगों को ना बड़ा प्यार होता है। मेरी दादी अम्मा ने ना एक बछड़ा पाला हुआ था, तो दादी जान के हाथ में पेड़ा होता था, दादी आवाज देती मिठू आ जा, तो बछड़ा दौड़ के आता पेड़ा खाने। प्यार होता है ना। हमारे यहाँ देहातों में तो जानवर घर के फर्द बन जाते थे। भैंस का दर्जा इसी तरह होता था जिस तरह घर के एक फर्द का है। अगर कभी भैंस किसी की मर जाती तो सारा घर रोने लग जाता। वो जो जानवर घर में रह, तो हजरत राबिया बसरिया ने ऊंट पाला हुआ था, बड़ा प्यार करती थी, बड़ी मौज। जिस दिन आई ना वापस हज करके, उसी दिन किसी ने बताया अम्मा तेरा ऊंट फौत हो गया। तो घोड़ा दौड़ा के घर आई, कहा जी फौत हुआ है? कहा। तो ऊंट के सराहने खड़े होकर दुआ मांगने लगी। कहने लगी मौला जब मैं हज करने गई थी तो अपना माल असबाब तेरे हवाले करके गई थी, तेरे सुपुर्द करके गई थी। और मौला जो तेरे सुपुर्द करे तू तो उस पे रहमत करता है, तू तो फजल करता है। अभी दुआ मांगी रही थी हर मुश्किल दी कुंजी यारो हाथ मर्दा दे आई। अभी दुआ मांगी रही थी, एक आदमी चिल्लाया, कहने लगा अम्मा जी लोगों को गलत फहमी हो गई है, ऊंट मरा तो नहीं, वो तो जिंदा है, वो तो पैर ही ला रहा है। ऐसे ही गलत फहमी हो गई, सोया होगा, बेहोश हुआ होगा, जिंदा है। जनाब राबिया बसरिया रहमतुल्लाह ताला अलैहा सजदे में गिर गई, फरमाने लगी ऊंट जिंदा था या मुर्दा था, एक बात सच्ची है कि मेरा रब बड़ा करम फरमाने वाला है, मेरा अल्लाह बड़ा गफार है, मेरा रब बड़ा मेहरबान है, वो बड़ा ही रहमत करने वाला।